हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल सन फिजिक्स। आज हम जिस टॉपिक से स्टार्ट करेंगे उसका नाम है गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स। गॉस लॉ, ये लॉ आपने पहले भी पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। उसमें क्या था कि अगर कोई क्लोज सरफेस है, उसके अंदर कोई चार्ज क्यू मौजूद है, तो उससे जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, जिसको उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं, फाई ई, दैट इज इक्वल टू क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ईडीएस। और वो किसके बराबर होता है? उसके अंदर जितना चार्ज होता है उसका 1/एप्सिलॉन टाइम्स होता है। ये इसलिए था क्योंकि सिंगल चार्ज, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। सिंगल चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, अगर पॉजिटिव है तो बाहर की तरफ जाएगा, नेगेटिव होगा तो अंदर की तरफ आएगा। लेकिन क्या मैग्नेट में ऐसा पॉसिबल है? लास्ट वीडियो में, जो अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है, फर्स्ट वीडियो जो था इसका, उसमें मैंने बताया था कि मैग्नेट के मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते, यानी कि सिंगल नॉर्थ पोल या सिंगल साउथ पोल का कोई वजूद नहीं होता, दोनों इकट्ठे होंगे। तो अगर किसी सरफेस के अंदर, क्लोज सरफेस के अंदर हमने मैग्नेट रखा तो नॉर्थ और साउथ दोनों होंगे, तो जितनी लाइंस नॉर्थ से बाहर जाएंगी उतनी ही साउथ के अंदर आ जाएंगी। तो जो नेट फ्लक्स होगा फाई बी, जिसको मैं अगर इसी फॉर्मेट में लिखूं तो यहां आ जाएगा BDS, क्लोज सरफेस, वो जीरो होगा। दैट मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज ऑलवेज जीरो। ये हमने स्टेटमेंट लिखा है, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज जीरो। यही कहलाता है गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स। अगर आपको क्लोज सरफेस नहीं ले रखा तब जरूरी नहीं है कि वो फ्लक्स जो है जीरो हो, यानी कि अगर कोई सिंगल सरफेस है, वहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है तो वो जीरो नहीं होंगी। लेकिन अगर क्लोज सरफेस है जिसके अंदर कोई मैग्नेट रखा हुआ है, तो वहां का नेट फ्लक्स जो होगा दैट विल बी ऑलवेज जीरो। नेक्स्ट टॉपिक इज अर्थ्स मैग्नेटिज्म। अर्थ्स मैग्नेटिज्म का मतलब क्या है कि अर्थ के अंदर जो मैग्नेट की तरह बिहेव करने वाली प्रॉपर्टीज हैं, क्योंकि अर्थ जो हमारा है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। इसके नॉर्थ पोल भी हैं, साउथ पोल भी हैं। ये आयरन, निकिल, कोबाल्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट भी करता है, इंडक्टिव प्रॉपर्टी भी शो करता है। इन शॉर्ट, मैग्नेट की जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो सब अर्थ शो करता है। अब ऐसा क्यों है? देखिए, कॉज ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिज्म, सिंस करंट लूप बिहेव्स एज मैग्नेट, दैट इज मैग्नेटिक डाइपोल। क्योंकि जो करंट लूप है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। अब अर्थ का करंट लूप से क्या लेना देना? सबसे पहले ये समझो कि अर्थ के अंदर बहुत सारे आयंस जो होते हैं वो मोल्टन फॉर्म में होते हैं, यानी कि चार्ज जो है वो मोल्टन फॉर्म में। तो वो जो मोल्टन फॉर्म में आयंस हैं, अर्थ के रोटेशन होने की वजह से वो भी घूमते हैं। और जब मोल्टन आयन घूम रहे हैं, यानी कि चार्ज पार्टिकल रोटेट कर रहे हैं, तो करंट बन रहा है, करंट लूप बन रहा है। और करंट लूप जो है वो मैग्नेट की तरह अर्थ को बिहेव कराता है। सो molten ion circulates on account of rotation of earth so as to produce current loop and hence responsible for magnetic behavior of earth। तो जो molten ion है वो लगातार रोटेट करते हैं, क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है, उसकी वजह से करंट कैरिंग लूप बनता है। और करंट कैरिंग लूप जो है वो अर्थ के मैग्नेटिक बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब सपोज ये हमारी अर्थ है, ये नॉर्थ, ये साउथ, और ये लाइन कहलाती है जियोग्राफिक एक्सिस। अब क्या होता है, जो हमारी मैग्नेटिक निडल, अगर मैं कंपास निडल देखता हूं, सपोज ये नॉर्थ पोल है, उसका ये साउथ है, जब वो इसके ऊपर आती है तो थोड़ा इधर जाके रुकती है, यानी कि हमें जो निडल, कंपास निडल नॉर्थ डायरेक्शन बताती है, वो एक्चुअल में नॉर्थ नहीं होती, वो थोड़ा सा इधर होती है। इसलिए इसे NM और इसे SM कह देते हैं। NM यानी कि मैग्नेटिक नॉर्थ और एस एम यानी के
मैग्नेटिक साउथ। अब सोचने वाली बात यह है कि अर्थ का मैग्नेटिक बिहेवियर है और जो मैग्नेटिक नीडल है उसका नॉर्थ पोल यहां रुकता है जाके और साउथ पोल यहां। तो मैं मान सकता हूं कि अर्थ ऐसे बिहेव कर रही है जैसे यहां पे कोई बहुत बड़ा मैग्नेट गड़ा हुआ हो जिसका नॉर्थ पोल इधर हो और साउथ पोल इधर हो। फिर से ध्यान दीजिए, यस, नॉर्थ यहां साउथ यहां, जो अर्थ का मैग्नेटिज्म है उसके हिसाब से। तो ये पूरी जो लाइन है इसको बोलेंगे मैग्नेटिक एक्सिस। और जो वर्टिकल प्लेन इससे पास होगा, पूरा का पूरा वर्टिकल प्लेन, इट इज लाइक जैसे हम क्या करते हैं, ये पूरा वर्टिकल प्लेन जो पास हो रहा है मैग्नेटिक एक्सिस से, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। इसका वर्टिकल प्लेन, इसको बोलते हैं जियोग्राफिक मेरिडियन। तो वर्टिकल प्लेन, एक तो मैग्नेटिक मेरिडियन और एक होता है जियोग्राफिक मेरिडियन। क्या डेफिनेशन है इनकी? तो मैग्नेटिक मेरिडियन की डेफिनेशन ये है, द वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू मैग्नेटिक एक्सिस। जो मैग्नेटिक एक्सिस से वर्टिकल प्लेन पास होगा वो मैग्नेटिक मेरिडियन है। जो ज्योग्राफिक एक्सिस से वर्टिकल प्लेन पास होगा दैट इज ज्योग्राफिक मेरिडियन। अब अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखूं, क्योंकि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ जाती है, ये डायरेक्शन रहेगी इस तरह से, यहां से ऐसे, ठीक है। तो मैग्नेट की जो फील्ड लाइंस होगी अर्थ के हिसाब से, वो साउथ पोल के पास वाले एरिया से निकल के और नॉर्थ पोल के पास वाले रीजन में एंटर करती हैं। अब ये जो मैग्नेटिक एक्सिस है और ज्योग्राफिक एक्सिस है, इसके बीच में जो एंगल होता है वो उस जगह पे मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कहलाता है। अगली वीडियो में हम इससे आगे यहां से स्टार्ट करेंगे। एक्चुअल में ये मैग्नेटिक मतलब अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट्स हैं, उसका ये फर्स्ट पार्ट है। आगे हम इसी वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपसे कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो।